वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मैं 5 साल तक इस हसीन औरत के पीछे था, आखिरकार वो मान गई, अब हम जल्द शादी कर रहे हैं। मर्दो, ये तुम्हारे लिए कोई फख्र की बात नहीं है, बल्कि तुमने सिर्फ अपने 5 साल जाया किए हैं। इससे बेहतर था तुम 5 साल तक कैंपेन चलाते तो तुम्हें कोई नेशनल असेंबली की सीट मिल जाती। अगर उसने तुम्हें हाँ बोल दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे अच्छे लगने लगे हो। उसने तुम्हें हाँ इसलिए बोली है क्योंकि किसी और ने उसे ना बोली है, तभी तो अब वो तुम्हारे पास आई है। तुम उसका एक बैकअप प्लान थे। मर्दों, खुद को किसी भी खातून का बैकअप प्लान मत बनाओ। तुम कोई बच जाने वाला खाना नहीं हो जिससे उसका जब दिल चाहे फ्रिज से निकाल कर गर्म करके खा ले। नंबर 2, मर्दों, असल सवाल ये नहीं कि तुम 5 साल तक उसके पीछे क्यों भाग रहे थे। असल सवाल ये है कि इन 5 सालों में वो आई लव यू, आई मिस यू, आई किस यू किसको कह रही थी, गीले बोसे किसको दे रही थी, मीठी बातें किससे कर रही थी, और इधर तुम 5 साल तक ये समझ रहे थे कि वो कोई मुश्किल से मिलने वाली चीज है, पर असल में वो किसी और को बहुत ही आसानी से दस्तयाब थी। बहरहाल जो होना था हो गया, अब उसे अपनाकर खुद को डिस्काउंट पर मत बेचो, हेलीकॉप्टर के दाम पर मेहरान मत खरीदो। बस इस मिशन को यहीं पर खत्म कर दो। सिर्फ अपने ऊपर काम करो। तुम्हारा मकसद किसी औरत का पीछा करना नहीं, बल्कि अपनी वैल्यू बढ़ाना है। चुपचाप अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपनी जिंदगी पर फोकस करो। नंबर 3, मर्दों, जब तुम खुद से बड़ी उम्र की औरत से शादी करोगे तो शुरू में तुम्हें सब कुछ बहुत मजेदार लगेगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वो खातून तुम्हें अपना मजादी खुदा समझने के बजाय तुम्हें अपना बच्चा समझने लग जाएगी। उसके जज्बात तुम्हारे लिए खत्म हो जाएंगे, उल्टा उसे तुमसे चिढ़ होने लगेगी और एक दिन वो तुमसे बोर होकर तुमसे बड़े किसी मर्द के पास चली जाएगी। मर्दों, कभी भी खुद से बड़ी उम्र की औरत को इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो। उसे मैच्योर समझकर प्रपोज मत करो। औरत हमेशा उस मर्द को चाहती है जो उम्र में उससे बड़ा, रुतबे में उससे ऊपर, कद में उससे ऊंचा और दौलत में उससे आगे हो। नंबर 4, मर्दों, अगर वो डेट के दौरान ये कहे कि मेरा पहले वाला बॉयफ्रेंड बहुत तंग नजर था, मेल फ्रेंड से बात करने से मुझे मना करता था, कमीज का गला थोड़ा सा भी खुला सिलवा लेती तो अपनी छोटी सोच दिखाने लग जाता था, बाल रंगीन करने से जिस्म पर टैटूज बनवाने पर मुझ पर गुस्सा होता था, बहुत ही कोई नीच जात घटिया सोच का मालिक था, तो मर्दों, उसकी ऐसी बातों में मत आ जाओ। दरअसल ऐसा कहकर वो तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रही है ताकि तुम उस पर ऐसी कोई भी पाबंदियां मत लगाओ। मर्दों, उसके पास बैठकर खुद को मजीद बेवकूफ मत बनाओ। चुपचाप टेबल से अपनी चाबियां उठाओ, बाइक स्टार्ट करो और वहां से निकलने वाली करो, पीछे मुड़कर भी मत देखो। नंबर 5, मर्दों, खुद को खराब हो चुके सड़े हुए रिश्तों में फंसा कर मत रखो। अगर तुम्हारे रिश्ते से प्यार, मोहब्बत और रोमांस खत्म हो जाए तो जितना जल्दी हो सके खुद को ऐसे जहरीले रिश्ते से निकाल लो। बैठकर ये मत सोचो कि बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाद में कुछ भी ठीक नहीं होगा। तुम्हारा रिश्ता कोई कंप्यूटर नहीं है जो बटन दबाने पर रीसेट हो जाएगा। मर्दों, तुम ऑप्शंस की दुनिया में जी रहे हो, तुम्हारे हर तरफ ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। सिर्फ उसके पास ऑप्शंस नहीं होते जो दफन हो जाता है। अगर तुम्हारी नब्ज, तुम्हारे दिल की धड़कन चल रही है तो तुम्हारे पास बेपनाह ऑप्शंस हैं। मर्दों, मैं आखिरी बार कहता हूं कि खुद को सड़े हुए खराब हो चुके रिश्तों से निकालो, तुम कैद परिंदा नहीं हो। नंबर 6, मर्दों, अगर तुम खराब रिश्ते से खुद को निकालने का हौसला नहीं रखते तो माजरत के साथ तुम्हारा उस रिश्ते पर कोई कंट्रोल नहीं है। मर्द औरत दोनों के रिश्ते में कंट्रोल हमेशा उसी के पास होता है जो किसी भी वक्त रिश्ता खत्म कर देने का हौसला रखता हो। देखो मर्दों, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। अगर कोई रिश्ता तुम्हारे जज्बात को ठेस पहुंचाए, तुम्हारा ज़हनी सुकून तुमसे छीनने की कोशिश करे, तुम्हारी रूह को बेचैन करे, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करे, या फिर तुम्हें तुम्हारे माँ बाप, बहन भाइयों से अलग कर देने की कोशिश करे, तो ऐसे जहरीले रिश्ते से खुद को निकाल लेना ही बेहतर होता है। मर्दों, हमेशा खुद को ऐसे जहरीले रिश्तों से निकालने का हौसला रखो। नंबर 7, मर्दों, अगर वो तुम्हारे पास बैठकर अपने पहले वाले बॉयफ्रेंड की तुमसे बुराइयां कर रही है तो 100% गारंटी है कि उसका रवैया अपने बाप के साथ भी ठीक नहीं होगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो तुम्हारे मुंह पर भी पेशाब करके चली जाएगी। मर्दों, अगर वो अपने एक्स के बारे में बुरा बोल रही है, बाप के साथ उसका कनेक्शन ठीक नहीं है, तो तैयार हो जाओ, अगला नंबर तुम्हारा है। मर्दों, बैठकर नताइज के आने का इंतजार मत करो, चुपचाप कोई पतली गली देखो और वहां से भाग जाओ। मर्दों, जो औरत अपने पुराने रिश्तों में नुक्स निकाले वो मौजूदा रिश्तों में भी इतनी अच्छी नहीं हो सकती। वो खातून सरासर एक बोझ है, ऐसा बोझ कभी मत उठाओ, गधे मत बनो। नंबर 8, मर्दों, जब तुम एक बुरे रिलेशनशिप से निकल जाओ तो दोबारा कभी भी पीछे मुड़कर मत देखो, वो तुम्हें वापस बुलाने के लिए बच्चों को इस्तेमाल करेगी। मर्दों, अब उसकी किसी भी चाल में मत फंसो। एक ऐसी फिल्म जिसका अंजाम तुम पहले ही जानते हो
उसे दोबारा लगाकर मत देखो, ये सोच कर के इस बार एंडिंग पहले से मुख्तलिफ होगी। मर्दों, इसकी बजाय अपने बच्चों के नाम पर एक सेविंग अकाउंट खुलवाओ, उनकी स्कूल की फीसें सीधा स्कूल वालों को जा कर दो और उनकी रसीदें संभाल कर रखो। और इस बात के बारे में अपने बच्चों को भी जरूर मत ला करो, क्योंकि उनकी माँ उनके दिल में तुम्हारे लिए नफरत भरने की कोशिश करेगी, ये कह करके तुम उनके लिए कुछ भी नहीं करते। इसलिए अपने बच्चों को बताओ कि तुम उनकी जिंदगी में क्या रोल प्ले कर रहे हो। नंबर 9, मर्दों, किराए पर गाड़ियां लेकर उधारे कपड़े पहनकर जैली डिग्रियां बनवाकर औरत अट्रैक्ट मत करो। ऐसा करके तुम खुद गर्ज लालची बेवफा औरत अट्रैक्ट करोगे। एक असली वफादार औरत तुम्हारे शशके नहीं देखती, वो तुम्हारा दिल देखती है, तुम्हारी नीयत देखती है, तुम्हारे किरदार से मुतासिर होती है। मर्दों, मांग कर कपड़े पहनकर दोस्त का आईफोन लेकर औरत अट्रैक्ट मत करो। तुम गलत औरत अट्रैक्ट कर बैठोगे जो तुम्हारा असली चेहरा देखते ही तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। मर्दों, कभी भी फेक स्टेटस दिखाकर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बुनियाद मत रखो। और नंबर 10, मर्दों, प्रोस्टिट्यूट्स के साथ सोना बंद करो। ये वो औरतें होती हैं जो पैसों के लिए सेक्स करती हैं। मर्दों, इन इमोशनली डिस्टर्ब औरतों को उठाकर अपने घर मत ले आओ, वरना ये अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर जाएंगी। रॉबर्ट ग्रीनी का 10th लॉ ऑफ पावर साफ साफ ये कहता है कि इंसानी जज्बात भी वैसे ही दूसरों तक मुंतकिल होते हैं जैसे कोई बीमारी। मर्दों, खुद को ऐसी औरतों के पास मत सुलाओ, वरना तुम भी इन्हीं की तरह मायूस और गमगीन हो जाओगे।